ए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हमारा जो चैप्टर है चेंजेस इन सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास किस किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। आज हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें कैसे चेंज होगा, चेंजेस बाय हीटिंग, किसी चीज को गर्म करने से उसमें क्या बदलाव आता है, हम इस टॉपिक में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले इसको रीड करेंगे, एक एक चीज का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि गर्माहट से या फिर गर्मी से या फिर किसी चीज को गर्म करने से किस तरीके का बदलाव किस चीज में देखा जा सकता है। तो चेंजेस ब्रॉट बाय हीटिंग, यानी गर्म करने से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहला है एक्सपेंशन। क्या है बच्चों? एक्सपेंशन। सम सब्सटेंसेस, कुछ चीजें लाइक सॉलिड, जो सॉलिड चीजें होती है, लिक्विड एंड गैसेस ऑक्यूपाई मोर स्पेस व्हेन दे आर हीटेड, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। कुछ चीजें बच्चों ऐसी, जैसे कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड या कुछ गैस ऐसा कि वो गर्म करने पे नॉर्मल ठंडे रहने से ज्यादा गर्म करने पे ज्यादा जगह घेरता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है बच्चों कि जब ठंडी रहेंगी तब वो इतनी ज्यादा जगह नहीं घेरेंगी, लेकिन जैसे वो गर्म हो जाएंगी तो उनका साइज भी बढ़ जाएगा, जो उनका वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा और जितनी जगह वो पहले घेर रही थी उससे ज्यादा जगह घेरेगी। तो एक्सपेंशन का सबसे पहला यही हमको चेंज दिखाया गया है कि गर्म करने से सबसे पहले एक्सपेंशन होगा। हम एक एक्टिविटी रीड करते हैं जिससे हमको ये क्लियर हो जाएगा। टेक अ बॉटल एंड अ बलून, एक बच्चों बॉटल और बलून लीजिए। स्ट्रेच द माउथ ऑफ द बलून एंड फिक्स इट टू द नेक ऑफ द बॉटल। एक बॉटल लीजिए, उसके ऊपर बच्चों बलून लगा दीजिए, स्ट्रेच करके बलून का माउथ स्ट्रेच करके उस बॉटल पे फिक्स कर दीजिए। प्लेस द बॉटल इन अ फ्राइंग बॉइलिंग पैन विद द बलून फर्स्ट। अब क्या करना है बच्चों, हमको एक गर्म पानी का जो पैन है उसके अंदर उस बॉटल को रखना है। उसके बाद में फर्स्ट इट ड्रॉप्स ऑन द साइड, देन pops up and someone has blown the air into it. What is the reason behind this? तो जैसे आप उसको रखेंगे तो क्या देखेंगे बच्चों, आप ये देखेंगे जो बॉटल है उसके ऊपर जो बलून लगा हुआ था वो अपने आप फूलने लग गया। क्यों? अब इसका ही हम रीजन जानना चाहते हैं कि अगर हमने बॉटल के ऊपर एक बलून लगा दिया, उसको पानी में, गर्म पानी के भगोने में, मैं आपको बताऊं तो एक भगोने में हमने रख दिया, उसको हीट करना शुरू किया, तो क्या हुआ, जो बलून था वो ब्लोन अप हो गया, यानी जो बलून था वो फूलना शुरू हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? The hot water gets into the air, the hot water heats the air inside the bottle. जो गर्म पानी है जो बच्चों बॉटल के आसपास, वो क्या कर रहा है, जो बॉटल के अंदर की हवा है उसको उसने काफी गर्म बना दिया। कैसे बच्चों? एक गर्म पानी की एक भगोना जैसा है, उसके अंदर मैंने बॉटल छोड़ दी। मान लीजिए उस बॉटल में हवा है, पानी है, कोई लिक्विड है, कुछ भी सॉलिड है, लेकिन वो भी अंदर गर्म तो होगा ही ना, क्योंकि आसपास गर्म है। तो यही चीज हुई जब उसने खाली एयर की बॉटल जिसके ऊपर बलून लगा हुआ था, उसने उस बॉटल को गर्म पानी में डाल दिया, तो जो अंदर की एयर थी वो भी गर्म होने लग गई। ऑन द हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स, जो हवा थी वो एक्सपैंड होने लगी। अभी अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड, गैसेस और जो सॉलिड है वो गर्म करने पे फैलते हैं। तो बॉटल के अंदर की जो एयर थी वो पहले कैप तक, वो जो उसका माउथ था जो बॉटल तक का, वो वहीं पे ही थी, उसके ऊपर नहीं थी, क्योंकि जो बलून था वो तो फूला हुआ नहीं था, इस यानी जो बॉटल के ऊपर थी वो जो एयर थी नहीं। तो क्या हुआ, जैसे हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया तो जो एयर थी वो गर्म होने लगी और बढ़ने लगी, साइज उसका बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, जो बॉटल के अंदर की एयर थी उसका साइज बढ़ा और जो ऊपर उसके ऊपर बलून लगा हुआ था बच्चों, वो बलून भी फूलना शुरू हो गया। From the pan, the air cools down and it contracts. और जैसे ही हवा वापस से ठंडी हो जाएगी, क्यों हुआ बच्चों ऐसा? कि बॉटल के अंदर की जो एयर थी वो गर्म हो गई, वो एयर फैलने लगी तो उसने ऊपर का बलून भी फुला दिया। अब जैसे एयर ठंडी होगी ना बच्चों, तो वो जो बलून था वो भी अपने आप नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा भी ठंडी हो गई और जितनी बॉटल हवा में थी उतनी की उतनी बॉटल में रह जाएगी। क्योंकि ठंडी होने के बाद वो वापस से एयर जो थी उसका साइज कम हो गया और बलून जो था वो जो फूला हुआ था वो अपने आप पिचक गया। द बलून लूजेस द एयर एंड ड्रॉप, जो बलून जिसमें हवा भरी थी उसमें से हवा निकल जाती है। सच चेंज इज रिवर्सिबल चेंज, इस तरीके के बदलाव जो होते हैं बच्चों वो रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। अब बच्चों हम इसको रीड करते हैं। कंबशन, कंबशन यानी किसी चीज को जलाना। सम ऑब्जेक्ट्स गेट
हॉट एंड स्टार्ट बर्निंग। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बच्चों अगर हम ज्यादा गर्म कर देते तो वो जलना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कंबशन। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कंबशन बोलते हैं। इफ वी लाइट अ कैंडल, अगर हम एक कैंडल को जलाएं तो द वैक्स इन द विक बर्न्स, जो वैक्स होती है बच्चों कैंडल की, वो जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी की मदद से जो है वो कैंडल जलती है। द चेंज इज इरिवर्सिबल एंड कैन नॉट बी गॉट बैक टू द प्रीवियस स्टेट। और जो वैक्स है जो बच्चों जल गई है, जो जल के खत्म हो गई, उस वैक्स को वापस से नहीं लिया जाता, बनाया जा सकता। जो वैक्स जल गई और वो जल के जो कम रह गई वो कम हो गई, अब उसको वापस से हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी प्रोसेस से। तो कंबशन जो है, जो किसी चीज को जलाना है, वो एक तरीके का इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज इन स्टेट, किसी चीज का स्टेट कैसे चेंज होता है बच्चों, कि किसी चीज कोई चीज किस स्टेट में, किस हालत में, वो कैसे बदलाव आएगा उसमें। ऑन हीटिंग मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। गर्म करने पे किसी भी चीज का बच्चों स्टेट चेंज हो जाता है। अ सॉलिड टर्न्स इन लिक्विड, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड बन जाता है। ऑन मोर हीटिंग द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, और ज्यादा उसको गर्म कर दिया जाए तो लिक्विड जो होता है वो भी गैस बन जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन हीट इंक्रीजेस, जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, द पार्टिकल इन द सब्सटेंस गेट हीटेड एंड मूव विग्रेसली एंड फर्दर अपार्ट। जब जैसे किसी चीज को हम गर्म करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो आपस से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जगह बनाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है वो सॉलिड से पहले लिक्विड बन जाते हैं और ज्यादा धक्का देने की कोशिश करते हैं तो वो गैस बनकर उड़ जाते हैं। When we heat आइस सॉलिड, जब आइस को हमने गर्म किया तो उससे क्या हुआ बच्चों, इट चेंजेस इनटू वाटर, वो एक पानी में बदल गई। जस्ट लाइक व्हेन वी हीट वाटर इट गेट्स चेंजेस इनटू वेपर। और उसी पानी को जब हमने और ज्यादा गर्म किया तो वो पानी के जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स थे वो और ज्यादा लड़ने लग गए, और जो पानी था वो भी किसी वेपर में बदल गया, और अलग अलग वेपर में होकर वो पानी सारा उड़ गया। जस्ट लाइक व्हेन वी हीट, उसके बाद व्हेन वी कूल स्टीम एंड कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। और जब बच्चों हम उसमें कूल स्टीम देते हैं, यानी ठंडी हवा देते हैं, हम एकदम चिल्ड हवा किसी वेपर में देते हैं, तो क्या होता है, जो भाप बनी हुई होती है बच्चों, वो भी वापस से पानी बन जाता है। ठीक है, it condenses into the form of water. This process is known as condensation. और जो बच्चों ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम भाप को ठंडी हवा देके, कुछ भी ठंडी चीज देके हम उसको वापस से पानी बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात आती है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। कोई चेंज जो है, कोई बदलाव जो है वो कितना तेज है और कितना जल्दी है, कितना धीरे है। Changes which happens in longer duration of time are known as slow changes. जिन बदलाव में बच्चों बहुत ज्यादा लंबे पीरियड का टाइम लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है किसी बदलाव के होने में, तो वो चेंज कौन सा कहलाता है बच्चों, वो चेंज कहलाता है स्लो चेंज। यानी बहुत धीरे बदलाव हो रहा है, बहुत समय ले रहा है वो बदलाव, तो कहलाएगा स्लो चेंज। These changes may take few days, वीक्स, मंथ और इवन ईयर्स। इस तरीके के बदलाव बच्चों कई बार दिन, हफ्ते, महीने या कई कई साल भी ले लेते हैं बदलाव होने में। अब बच्चों अगर हम इस एग्जांपल्स इसके देखना चाहें तो हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल, ग्रोइंग ऑफ आवर नेल्स एंड हेयर्स, हमारे नाखून और हमारे बालों का बढ़ना, ये बदलाव हो रहा है। हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो हो रही है, जो नेल्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतना तेज नहीं बढ़ रहे कि हमको एक रात में पता चल जाए नहीं हमारा नेल इतना था, इतने से इतना हो गया, या हमारा जो हेयर थे वो इतने थे और इतने से इतने हो गए। इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, इसमें कुछ दिन, महीने और कई बार सालों का समय भी लग जाता है। उसके बाद में चेंजिंग ऑफ सीजन, जो बच्चों सीजन आते हैं अलग अलग तरीके के, जो सीजन अभी सर्दियों का सीजन आने वाला है, जो सीजन में बदलाव होता है वो कई महीने में होता है। जैसे 3-4 महीने की गर्मी आती है, फिर 2 महीने तक हमारे रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन खत्म होने के बाद 1 महीना ऑटम आता है, और उसके बाद में हमारा विंटर फिर से शुरू हो जाता है। विंटर के बाद फिर से हमारा समर आ जाता है। तो कुछ महीनों के लिए जो है ये चेंज रहता है, कि जैसे आज अगर विंटर स्टार्ट होते हैं तो 4 महीने तक विंटर रहेंगे, 4 महीने तक ये चीज चलती रही, उसके बाद में बदलाव आया, तो इसमें काफी महीनों का समय लग रहा है। ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड इनटू एन अडल्ट, अब एक बच्चों
अडल्ट का बनना, यानी एक बड़े इंसान का बनना, एक चाइल्ड से, एक छोटे बच्चे से एक पूरे बड़े इंसान का बनना, सोचिए बदलाव है, बदलाव हो रहा है। क्योंकि एक बच्चा इतना छोटा सा था, वो एक बेबी बॉर्न था, वो 1 दिन का था, आज मान लीजिए वो काफी बूढ़े हो गए, 70-80 साल के भी हो गए, तो उनमें कितना ज्यादा बदलाव आया, लेकिन वो कितना धीरे बदलाव आया और कितने ज्यादा उसमें साल लग गए। तो चेंजेस कई बार आते हैं, लेकिन बहुत स्लो चेंज आता है। ठीक है बच्चों, चेंजेस विच हैपन। अब इसके बाद में बच्चों एक और, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ऐसा नहीं होता कि हमने लोहा 1 दिन बाहर छोड़ दिया और उसमें जंग लग गई, लोहे को भी काफी दिन, महीने और कई कई बार पूरे साल लग जाते हैं जंग लगने में, तो ये भी एक स्लो प्रोसेस है। चेंजेस विच हैपन वेरी फास्ट आर नोन एज फास्ट चेंजेस। कुछ बदलाव जो बहुत तेज होते हैं बच्चों, बहुत जल्दी बदलाव करते हैं, मतलब उसमें ज्यादा समय नहीं लगता और हमको उसका बदलाव देखने को मिलता है, वो बदलाव कौन से कहलाते हैं? फास्ट चेंजेस। These changes occur within seconds और मिनट। ये इस तरीके के बदलाव बच्चों कुछ सेकंड और मिनट में कर दिए जाते हैं। इस तरीके के बदलाव कैसे? कुछ सेकंड और मिनट में हो जाते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, एक बल्ब का जलना, हमने बटन दबाया, बटन के 1 सेकंड से पहले जो होता है वो बल्ब जल जाता है। पहले अंधेरा था, अब रोशनी हो गई, बदलाव आया, लेकिन सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। ठीक है। बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, एक बलून को फोड़ने में बच्चों कितना समय लगता है? एक बड़ा साइज था उसका, हमने उसको फोड़ दिया, छोटा साइज हो गया, उसके अंदर का मैटर वैटर सब खत्म हो गया, जितना उसने स्पेस घेर रखा था वो भी खत्म हो गया। कितना ज्यादा समय लगा? सेकंड से भी कम टाइम लगा। बर्निंग ऑफ पेपर, एक कागज को जलने में बच्चों 3 से 5 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे वो पेपर बड़ा था, अब वो जल के इतना सा रह गया, उसमें बदलाव आया और कितनी जल्दी बदलाव आया। स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, एक बच्चों टॉप जो होता है उसका घूमना भी एक तरीके का बदलाव है। जब वो टॉप घूमता है तो कितना तेज घूमता है, कितनी जल्दी वो जगह बदलता है, कितनी तेज वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। तो बच्चों व्हेन वी कूल स्टीम, एक चेक योरसेल्फ, एक बच्चों हमको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद रीड करें और रीड करके इनको फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि यही सारी चीजें अभी आज हमने पढ़ी है और इसको अगर आप जरूर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीजें फिल करनी है। अब ग्लिम्स ऑफ चैप्टर, मैं आपको फटाफट टॉपिक्स बता देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने फिजिकल चेंज पढ़ा कि बाहरी बदलाव कैसे हो रहा है, केमिकल चेंज यानी मॉलिक्यूल में अंदर कैसे बदलाव हो रहा है, इवोपरेशन कोई चीज उबल के और कैसे भाप बन रही है, कंडेंसेशन कोई चीज ठंडी होके कूल स्टीम देके जब वो वेपर से पानी बन जाती है वो कैसे हो रहा है, एक्सपेंशन किसी चीज का फैलना किस तरीके से हो रहा है गर्म करने से, रिवर्सेबल चेंज कौन सा बदलाव बच्चों जैसा था वैसा कर दिया जाता है, और इरिवर्सेबल चेंज जो ऐसा बदलाव जो वापस से जैसा था वैसा नहीं कर दिया जाता। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये फिल इन द ब्लैंक्स एक बार आप जरूर देखेंगे और करेंगे। और पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली चीज अगर आप रीड करते हैं तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद की चीजें या फिर इसके बाद का चैप्टर हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।